बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत खटक एन इंटरनेशनल पैराग्लाइडर PK-97 उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली आप लोगों के सामने इस वक्त हाजिर हूँ। इस्लामाबाद का ये एक इलाका है जहाँ आप हमारी पुष्ट पर देख रहे हैं खूबसूरत बिल्डिंग्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये वो तामीराती वो बिल्डिंग्स है, वो फ्लैट्स हैं जो गरीब आवाम को मुंतकिल होने थे। ये इमरान खान ने शुरू कराए थे गरीब आवाम को घर की सहूलत देने के लिए, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि एक रिजीम चेंज की वजह से इतना बड़ा नुकसान किया गया आवाम का, पाकिस्तान का और पूरी हमारी आने वाली जनरेशन का, कि जिसके ऊपर काम रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लैट बन रहे थे, और ये फ्लैट जो है ये गरीब आवाम को मुंतकिल होने थे जिनके घर नहीं है, बेघर है, बेबस थे, वो अपने घर बनाने के वो हैसियत नहीं रखते थे, उनको ये मुंतकिल होने थे। लेकिन जिसने ये काम रुकवाया, यकीनन ये गरीब आवाम के दुश्मन तस्वर किए जाएंगे, और जो पाकिस्तानी आवाम है, आम शहरी है, उनके लिए इस किस्म के खूबसूरत घर मुयस्सर न करने में एक मजमूम किरदार जिन्होंने अदा किया, वो आप सबको मालूम है किसने रिजीम चेंज के अंदर अपना एक मजमूम किरदार अदा किया, वही लोग हैं। लेकिन अगर ये बन जाते तो आप खुद देख लें कितनी खूबसूरत कॉलोनी, और ये इसी तरीके से, अगर मैं एक सजेशन भी दूंगा, इसी तरीके से अगर ये प्लाजे बने, ये तो 5 मंजिला है, लेकिन अगर यही 10, 15, 20 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बने, इससे जमीन की कवरेज भी कम होगी, एग्रीकल्चर लैंड भी वो कवर नहीं होगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लें कि कितनी महंगाई हो चुकी है। हमारी गंदम जो है वाफर मिकदार में मैसर थी, आज हमें गंदम भी मुयस्सर नहीं है, बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। वजह क्या है कि हमने तमाम सोसाइटियां बना ली हमारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, और इस तरीके से जो कि इमरान खान का एक आइडिया था कि एग्रीकल्चर लैंड को कवर करने की बजाय, उसको कंज्यूम करने की बजाय इस तरह हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए और जितने भी लोग हैं उनमें बसाए जाए, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। हांगकांग देख लें, UAE देख लें, आप अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जहां कहीं जाए, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके शहर देख लें, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। उन्होंने अपने जमीनों को सेव किया, हमने अपने जमीनों को तबाह करके रख दिया। ये वाहिद एक वज़ीर आज़म थे इमरान खान जिसके इस विजन के मुताबिक, ताकि आवाम को खुराक की कमी भी पूरी हो जाए, और वो जो जमीनें जहां से एक कीमती खुराक हमें मुयस्सर है, गंदम हो गई, सब्जियां हो गई, चावल हो गए, गन्ना हो गया, ताकि वो चीजें उनके लिए मुयस्सर हो, कश्तकारी के लिए, उससे जो भी खुराक बनेगी। मसलन गन्ना अगर नहीं होगा तो चीनी की कमी आएगी। आज बताएं चीनी की कीमत कहां पहुंची, क्यों स्मगलिंग हो रही है। अगर ये जमीनों के ऊपर हमने ये सोसाइटियां ना बनाई होती, 75 साल में हमने अगर पाकिस्तान के वसीतर मफाद में डिसीजन किया होता, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यहाँ पर खुद मुख्तार होते, क्योंकि ये हमारा मुल्क ही एग्रीकल्चर कंट्री है। नहरी निजाम बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें से कुछ हासिल नहीं कर सकते, और हम मजबूर हैं बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने में, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर फर्क पड़ा। आज डॉलर की कीमत कहां चली गई, तेल की कीमत कहां चली गई। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बेहतरीन मंसूबा था, एक गोल्डन एक मंसूबा था, जो आज आप देख रहे हैं सरखाने में पड़ा हुआ है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये अवाम जो गरीब लोग हैं उनके हकूक के ऊपर डाका मारा गया है। और जो इमरान खान ये बनाना चाह रहा था, अगर ये बन जाता तो आज पाकिस्तान एक खुशहाली की राह पर गामजन होता। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी रजीम चेंज हुई है वो अपने गरिबान को झांकें कि क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ साजिश नहीं है। इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढें।